चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पिछली क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो जिसने बहुत अच्छे से देखी होगी उसको ये वाली क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो आज वाले जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे होने वाले हैं विथ पावर वाले, यानी कि जो घात होता है उसमें इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। हमने पिछली क्लास में बिना घात वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और आपके पास कोई अगर बुक हो तो उस बुक में से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उससे संबंधित। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट इस चीज़ का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर विथ पावर का मतलब क्या होता है। विथ पावर का मतलब होता है किसी भी आधार, कोई भी बेस होगा उस पर कोई पावर चढ़ी होगी, उस पावर का हमें क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 298 की पावर 49 में इकाई यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, इस प्रकार से। इस प्रकार का क्वेश्चन आप जहां देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इकाई अंक की ही पावर लेना है। यानी कि ये भूल जाइए कि आगे कितना लिखा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इतना इतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि 8 की पावर 49। अब यहाँ पर नोट लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें पूरा खेल जो किसका है, पूरा खेल 4 का है। अच्छा, 4 का ही क्यों है ये भी हम आगे बता देंगे, पहले आप ये समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर 8 यहाँ क्या करते हैं हम, एक मेथड काम करती है यहाँ पर, इस मेथड को भी लिख लीजिए आप। एक मेथड होती है, वो मेथड क्या होती है, जो पावर होती है उसको डिवाइड करते हैं हम 4 से, पावर होती है उसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा आता है क्या, रिमाइंडर। क्या आता है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी हमारा नंबर होगा, जो हमारा बेस होता है, उस बेस की पावर में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को लिखते हैं और हमारा जो होता है वो आंसर निकल के आता है, यानी कि यूनिट डिजिट निकल के आता है। तो इसी मेथड का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, कैसे, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 49 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारा, कितना आता है, 12 चुका आता है, 12 तो ये भाग हो गया। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 1, रिमाइंडर बचा 1। अब इस रिमाइंडर को हमें क्या करना है, इस नंबर पर की घात चढ़ाना है, यानी कि 8 की पावर 1। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। ये आंसर समझ में आया, एक बार समझ लेते हैं। 298 की पावर 49 में इकाई अंक हमें निकालना था, जिसमें हमने एक मेथड का उपयोग किया। ये मेथड आपको हमेशा ही चलेगी। पावर को हमने 4 से डिवाइड करना है पहले, यहाँ पर 2 अंक लेना है। यहाँ पर देखिए अगर ऐसा होता, यहाँ पर कुछ भी लिखा होता उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें 2 अंक लेना है पावर के। अगर यहाँ पे 249 भी होता तो हम 2 को छोड़ देते, सिर्फ 49 को लेते। पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो भी आया उसको हमने इस नंबर के ऊपर चढ़ाया, यानी कि जो नंबर था हमारा 8 उसके ऊपर इसको हमने ये चढ़ा दिया। यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, ठीक है, 8 की पावर यहाँ पे 1 कर दिया। अब 8 की 8 इंटू 1 यानी कि 8, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या निकल के आया, ये आंसर हमारा निकल के आ गया 8। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, 593 की पावर 687। ठीक है, ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया 3 से मतलब है और 87 से मतलब है, हमें इसको हम फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चनों को हम फिल्टर करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को फिल्टर करिए। 3 की पावर 87 है, 87 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21 से कटेगा 84 बार, बचेगा कितना, 3, यानी कि यहाँ पर 3 क्या बचा हमारा, रिमाइंडर बचा। अब हम बार बार भाग में लगाएंगे, आप चाहे तो भाग भी लगा लीजिए कि 87 में हमने 4 से भाग दिया है तो 4 दूनी 8, 4 कम 4 और बचा 3, तो 3 हमारा रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर बनाएंगे। तो 3 को हम 3 बार जब गुणा करेंगे तो 3 3 9,
और 9 के 27 यानी कि 7, यानी कि 7 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि 593 की पावर 687 में इकाई का अंक क्या होगा। ये होता है पावर वाले क्वेश्चन, ये होते हैं घात वाले क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन हम और बड़ा सा देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार से भी आ जाए, यहाँ पे करता हूं मैं कि 2973486 की पावर 429816245, तो आप क्या करेंगे, ये पावर है, इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे मैंने बताया आपको, फिल्टर करेंगे सबसे पहले, इस 9 को निकालेंगे बाहर, इसकी पावर हमें सिर्फ यहाँ पे 2 लेना है, यानी कि 45 लेना है। इस 45 को आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो कितनी बार जाएगा ये, 4 से करेंगे तो 11 बार, 11 चौके 44, बचा 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1, यानी कि 9 की पावर 1, यानी कि 9 हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, या इसको हम बोलेंगे कि यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब समझते हैं हम इसमें कि ये 4 का ही खेल क्या होता है, आखिर क्यों हम उसको 4 से ही डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं हम साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी एक प्रकार की ये साइक्लिसिटी होती है, बस इसको मिटा देता हूं। चलिए, साइक्लिसिटी मतलब ये होता है कोई चीज का रिपीट होना, एक साइकिल बनना। किस प्रकार से वो साइकिल बनती है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी देखिए 4 की साइक्लिसिटी इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 की पावर जब हम 1 करते हैं तो क्या आता है 2, यूनिट डिजिट क्या आता है 2 आता है। 2 की पावर जब हम 2 करते हैं तो इकाई अंक हमारा क्या आता है 4 आता है। 2 की पावर 3 करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आता है। और 2 की पावर जब 4 करते हैं हम तो इकाई अंक हमारा 6 आता है। ठीक है, अब करिए आप 2 की पावर 5, कितना आएगा, कितना आएगा ये 16 आएगा है ना, 2 दूनी 4 चौको 16, यानी इकाई अंक 16, ये आएगा हमारा 32। 2 की पावर 6 आएगा 64, 2 की पावर 7 आएगा हमारा 128, और 2 की पावर 8 आएगा हमारा कितना 256। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या देखेंगे हम, यूनिट डिजिट 2486, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक 4 के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर इकाई अंक हमारा रिपीट हो रहा है प्रत्येक 4 के बाद। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए प्रत्येक 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक 4 के बाद देखिए यहां तक वापस हमारा क्या हुआ 2 4 8 और 6 इकाई अंक, यहां से वापस इकाई अंक देखना है ना कि दहाई का अंक। यहाँ पे कोई कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, 2 4 8 और 6, 2 4 8 6, यानी कि प्रत्येक 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार हम 3 का देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए 3 का 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, 3 की पावर 5 इजिकल टू यहाँ पर 243, और 3 की पावर 6 इजिकल टू यहाँ पर जो भी आएगा आंसर लेकिन 9 होगा। 3 की पावर 7 जो भी आएगा लेकिन यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, और 3 की पावर 8 इजिकल टू जो भी इकाई अंक आएगा वो 1 होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक 4 के बाद में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है। चाहे तो आप 4 का भी देख सकते हैं। ठीक है, 4 का हम देख लेते हैं, 4 की पावर 1 इजिकल टू 4, 4 की पावर 2 इजिकल टू 16, 4 की पावर 3 इजिकल टू 4 चौको 16 और 16 चौको 64।
ठीक है, 4 की पावर 4, 16 4 चौको 16, 16 का 256, इस प्रकार से। अब 4 की पावर यदि 5 करता हूं मैं तो जो भी होगा यूनिट डिजिट मेरा लास्ट में 4 ही आएगा। ठीक है, 4 की पावर 6 करूंगा, लास्ट डिजिट मेरा 6 आएगा। 4 की पावर 7 करूंगा, लास्ट डिजिट मेरा 4 आएगा। ठीक है, और 4 की पावर 8 करूंगा, लास्ट डिजिट जो होगा मेरा वो 6 से ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 6 4 6 4 6 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि यदि 4 की पावर दिख रही है तो यहाँ पर 4 के बाद नहीं हो रहा, यहाँ पर 2 के बाद हो रहा है। कितने के बाद हो रहा है? यहाँ पर 2 के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला जो नियम है ये हमें आगे काम आने वाला है। ठीक है, कि 2 के बाद जो लागू हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो वो किस प्रकार से हम उसको क्या लेंगे कि 2 के बाद जब रिपीट हो रहा है तो पावर हम दो भी लेंगे, तो क्यों लेंगे, क्या कारण है उसका। ठीक है, चलिए अब इन संबंध हम ये 4 का आप समझ गए कि क्यों आखिर हम 4 के बाद 4 का ही डिवाइड करते हैं किसी भी पावर में। चलिए अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर हम कुछ नंबर से याद रखेंगे कि किसी भी नंबर्स की पावर कुछ भी हो, आंसर या यूनिट डिजिट वो नंबर स्वयं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1, यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, 2 की पावर 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 यदि है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, 3 की पावर यदि 4 है तो यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा। ठीक है, 4 की पावर 4 है तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 चौके 16 और 16 का 16 इंटू 16, 5 की पावर 4 है तो आंसर हमारा क्या होगा? 5 होगा। 6 की पावर 4 है तो आंसर हमारा 6 होगा। ठीक है, ये नंबर्स लिख लीजिए आप इनको कि ये नंबर्स हैं। अगर इनकी पावर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, ये इनका यूनिट डिजिट है। ठीक है, 7 की पावर 4 है तो इकाई अंक हमारा 1 होगा। 8 की पावर 4 है तो इकाई अंक हमारा 4 होगा। इकाई अंक 8 की पावर 4, 8 इंटू 8 4 होगा। ठीक है, 8 नहीं 64 और 6 आएगा, सॉरी 8 का 6 होगा। 9 की पावर 4 होगा तो 1 होगा, और 10 की पावर 4 होगा तो 0 होगा। यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ अंक आपको ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, 1 की पावर 4 है तो 1 ही होगा, 2 की पावर 4 6 होगा। ठीक है, 2 की पावर 4 6 होगा। 3 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 4 की पावर 4 है, इनको ऐसा भी कर सकते हैं हम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इनको सॉल्व करके देख लीजिए। 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इंटू 16 यानी कि 36 होगा, 36 का 6 होगा। 5 की पावर 4 कितना ही हो, 5 ही होगा। 6 की पावर कितना हो, 6 होगा। 7 की पावर 4 समझ में नहीं आ रहा तो 7 इंटू यानी 7 7 49 इंटू 49 नमे 81 का 1 यानी कि 1 हमारा यूनिट डिजिट होगा। 8 की पावर 4 मैंने बताई दी है आपको, यहाँ पर 6 आएगा। 9 की पावर 4 यानी कि इसको देख लीजिए, नमे 81 इंटू 81 यानी कि 1 होगा। तो यहाँ पर सेम क्या है? सेम क्या है यहाँ पर देख लेते हैं हम। 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही होता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही होता है। 6 की पावर कुछ हो 6 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ देख लीजिए यहाँ पर। 6 की पावर 4 है, आंसर हमारा 6 ही है, यानी कि जो नंबर होगा वही आंसर होगा। 5 का भी देख लीजिए, 5 के पावर भी जितनी भी पावर हो आंसर 5 ही होता है। ठीक है, 1 में भी जितने पावर हो उतने ही क्या होते हैं हमारे, वही आंसर होता है। 10 में भी जितनी पावर होगी यानी कि 0 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 ही होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, यूनिट डिजिट जो नंबर होते हैं वही हमारे आंसर भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है इस प्रकार से कि 595 की पावर 29875028119 में इकाई अंक क्या होगा, में हम यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। हमें बिल्कुल बिना देखे आंसर क्या लगाना है, हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा, यहाँ पे हम जब इसको फिल्टर करते हैं तो 5 की पावर यहाँ पे क्या लेते हैं 19, और जस्ट हमने अभी पढ़ा कि 5 की पावर कितना ही हो आंसर हमेशा क्या होता है इसका 5 ही होता है, यानी कि वह संख्या स्वयं ही इसका आंसर होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रकार का। 59826 की पावर 2223985 में यूनिट डिजिट क्या होगा, में यूनिट डिजिट क्या होगा। आंसर क्या आना चाहिए बताइए जल्दी। 6 की पावर 45, इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, हमें पता है कि 6 वहां संख्या है जिसमें पावर कुछ भी हो, कितनी ही पावर हो, हजारों लाखों करोड़ों में हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, संख्या स्वयं होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा 6 से ही आंसर आएगा, हमें बिल्कुल देख करके लगा देना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर एक और ऐसा आ जाए कि 921 की पावर 229836 तो इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, हमें पता है कि आंसर क्या होता है, संख्या स्वयं होती है। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम भूल जाते हैं, बेसिक मैथ है, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कभी कभी एग्जाम में फंस जाते हैं और यहाँ पर हम फंस जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनमें गलती कर देते हैं। तो इसीलिए ये बेसिक मैथ भी हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि 1, 6, 5 और 0 यह ऐसी संख्या है कि इनकी पावर कुछ भी हो, जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है, वो संख्या स्वयं होती है। ठीक है, इस चीज को आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम। चलिए अब हम मेन जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसमें एक टाइप और आता है, ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टाइप में कि यदि हमें रिमाइंडर, यदि रिमाइंडर 0 बचे, 0 बचे तो यूनिट डिजिट क्या लेंगे, यूनिट डिजिट हम क्या लेंगे, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन है हमारे पास 59872 की पावर 44, तो इसमें अब आप बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा। 2 है, हमने 2 लिया, 44 लिया, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 0। अब आप कहेंगे 2 की पावर साहब 0 रख दो, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि x की पावर 0 होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। लेकिन ये पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखिए हमारी साइक्लिसिटी क्या कहती है, हमारी साइक्लिसिटी ये कहती है कि जब हमने पहले पढ़ा है कि जब यदि हम 2 की पावर 1 करते हैं 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, और 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 8 आता है, और 2 की पावर 4 करते हैं तो 6 आता है। यानी कि प्रत्येक 4 के बाद में हमारी साइक्लिसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पर है 0, ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पे आके समाप्त हो गया, यानी कि 0 हो गया।
अब दोबारा से जब हम करेंगे तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, साइक्लिसिटी हमारी 4 के बाद चेंज हो रही है। तो याद रखेगा कि जब भी ये लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इसको, कि जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा या 0 बचता है तो पावर या रिमाइंडर 0 नहीं लेना है, बल्कि कितना लेना है वहां पे, बल्कि पावर हमें कितना लेना है, 4 लेना है। कितना लेना है, 4 लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जब हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 22 बार पूरा 11 बार पूरा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 नहीं लेना है, 2 की पावर हमें 4 लेना है। और इकाई अंक 2 की पावर 4 कितना आता है, 6। आंसर कितना आएगा हमारा, 6। जी हाँ, इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, ना कि आपको 1 लेके आना है। ये हमारे दिमाग में यदि चल रहा हो तो इसको बिल्कुल मिटा दीजिएगा। ये वाला हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए एक बार समझ लीजिए इस चीज को। यदि हमारे पावर में रिमाइंडर को 4 से पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यदि हमारा 0 आता है, 0 आता है, तो हमें जो भी संख्या है उसकी पावर 0 नहीं लेना है, उसकी पावर हमें क्या लेना है, हमेशा 4 लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 के बाद ही रिपीट होती है। वो क्या होती है, 4 के बाद ही रिपीट होती है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए हमें साइक्लिसिटी क्या करना है, 0 ना लेकर के 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही हम एक आध क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, जिससे आपको ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि 888 की पावर 888। ठीक है, तो हमें जो हमारा जो नियम है वही लागू करना है कई अंक में, घात वालों में, कि हमें 8 लेना है और 8 की पावर हमें ये दोनों अंक लेना है 88। ठीक है, अब इनको आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 22 से कट जाएगा, 22 चुको 88। यानी कि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 8 की पावर 0 बच रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0। तो हम जानते हैं कि यदि रिमाइंडर 0 बचे तो हमें क्या करना है, हमें इस 8 की पावर 0 ना लिख के 8 की पावर 4 लिखना है। ठीक है, कितना लिखना है, 8 की पावर 4। तो यहाँ पर 8 की पावर 4 क्या होगा, 6। हमारा यूनिट अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आए, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको आप करोगे तो 64 × 64 होगा और 4 जो 16 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 999, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया, 999 की पावर 888। ठीक है, इकाई अंक हमारा वही आना है, जो पावर है वो कितनी आना है, 0 आना है। लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसको 9 की पावर 4 लिखेंगे। तो ये 81 × 81, यानी कि इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो गई हमारी, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस इनकी करते रहना है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन देखते हैं, 2358 की पावर 195 इंटू 1377 की पावर 877 इंटू 596 की पावर 598 इंटू 13985 की पावर 238 में यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इस जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर जिसने पहली क्लास अच्छे से देखी होगी वो एक क्वेश्चन खूब आसानी से कर सकता है, बिल्कुल देख करके, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है पहले नंबर तो 5, और हम जानते हैं कि 5 की पावर कुछ भी हो
उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 5 ही आता है। कितना आता है, 5 यूनिट डिजिट। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि इस 5 के साथ में कोई सम संख्या तो नहीं ऐड हो रही है, इंटू हो रही है। ठीक है, देखिए 7 और 8 और 6, इनमें ये वाली संख्या भी सम दिख रही है और ये वाली संख्या भी मुझे सम दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो मैं 8 से इंटू कर लूँ इसको 5 को, या 6 से कर लूँ, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो लास्ट यूनिट, जो लास्ट यूनिट है वो तो 0 ही आएगा। यानी इकाई, लास्ट यूनिट ना बोल के यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो होना है वो तो हमारा 0 ही आएगा। यानी कि एक बार और मैं नोट करवा देता हूँ, इसको याद करिएगा कि 5 के साथ यदि सम संख्या कौन कौन सी हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, का गुणा हो तो इकाई अंक 0 ही आएगा। बस हमें सिर्फ इतना देखना था इसमें कि इस 5 के साथ में कोई सम संख्या का इंटू तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने 6 का ही ले लो। अब हम 8 का भी ले लेते तो भी 40 आता, इन दोनों का इंटू इसका भी साथ में करोगे तो भी 0 ही इकाई अंक आएगा। ठीक है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 111 की पावर 111, 222 की पावर 222, 333 की पावर 333 और इंटू 444 की पावर 444 और 666 की पावर 666। चलिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन दिए हैं आपको ए 2, 4, 6 और 3। ठीक है, 2, 4, 6 और 3। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बाकी संख्या को ना लेके हम सीधा सीधा करते हैं, 1 का 11 ले लेते हैं, इंटू 2 की पावर हम 22 ले लेते हैं, इंटू 3 की पावर हम 33 ले लेते हैं, 4 की पावर 44 ले लेते हैं और 5 की पावर 55 ले लेते हैं, 6 की पावर 66 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आता है। अब 2 की पावर 22 है, इसमें हम 4 से इंटू करेंगे तो 4 यानी कि ये 4 मतलब 5 बार कट जाएगा, 5 को 20, रिमाइंडर बचेगा 2 और 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आप धीरे धीरे क्या करिएगा, डायरेक्ट करने की इनको कोशिश करिएगा। ठीक है, 3 की पावर 33 है, इसको हम 4 से इंटू करेंगे तो 8 चौको 32, 32 हो गया, मतलब 8 से 4 बार कट जाएगा 32, तो बचेगा रिमाइंडर 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर 44 यानी कि 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा 11 बार। अब रिमाइंडर बचेगा क्या, 4 की पावर 0, लेकिन हमने पहले ही कहा है कि हमें 4 की पावर 0 नहीं लेना है, 4 की पावर 4 लेना है, यदि रिमाइंडर हमारा 0 बचे तो। ठीक है, सॉरी, तो 4 की पावर 4 यानी कि 4 चुको 16 और 16 16 256, यानी कि कुल मिलाकर 6 हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर इकाई अंक किसका होने वाला है। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट इसका 5 ही आएगा, और 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा ये क्या आएगा, हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो 1 4 3 6 इंटू 6, हाँ सही है, सॉरी 5 नहीं है क्या, हाँ 5 नहीं है ना, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। चलिए इसमें 5 नहीं है, इस 5 को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, 4 के बाद सीधा 6 है ना, ठीक है, सॉरी, इंटू 6 की पावर 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या हो देखिए,
छत्तम 36 यानी कि 6, 6 18 यानी कि 8, 8 चौको 32 यानी कि 2। तो हमारा जो यूनिट डिजिट हो गया वो क्या हो गया 2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया।